नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी9 भारतवर्ष पे। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे और आज 6 चरण के मतदान के बाद मैं टीवी9 का यह काफिला लेकर पहुंच चुका हूं आज बिहार के उस जिले में, उस लोकसभा में जिसका नाम शायद अब से पहले बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन अब पूरे देश की और बिहार की सबसे हॉट सीटों में से इसकी गिनती होती है। और हम खड़े हैं काराकाट में, और काराकाट में बातचीत करने के लिए मेरे साथ है पावर स्टार पवन सिंह और बड़ी तादाद में जनता जो कि इनका स्वागत करने के लिए इस वक्त इस होटल में खड़ी है। और पवन सिंह की थोड़ा शांत और पवन सिंह की बस शांत। अच्छा देखिए, आपकी ताकत जो है ना, वो यही यूथ जो ताली बजा रहा है, यही समझ में आता है। यही मोबाइल लेकर सड़कों पर जान देने को आमादा है। गाड़ियों के शीशे टूट जा रहे हैं, मंच टूट जा रहा है, गाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रही है, परेशान हो गए हैं पवन सिंह। मेरे पास जो भी है, मेरे पास जो कुछ भी दिख रहा है, ये हमारे जनता का दिया हुआ है। कोई भी चीज टूट जाए, कुछ भी हो जाए, फिर ये लोग आशीर्वाद के रूप में दे देंगे। और मेरे जनता का ही आशीर्वाद पवन की ताकत है। पवन सिंह चुनावी मैदान में तो उतर गए हैं, लेकिन सबसे बड़ा पवन भाई सवाल यह है कि पूरा बिहार छोड़ के, पूरा बंगाल छोड़ के आपने चुना तो काराकाट को क्यों चुना? ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर काराकाट में ऐसा क्या था? आप तो आरा के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार में आप पहचान के मोहताज नहीं हैं, काराकाट ही क्यों? क्या अंतिम चरण में चुनाव था इसलिए, या फिर कोई और वजह? मैं जब दिल्ली में था तो इंटरव्यू में मैंने ये बात बोला था कि पार्टी तय नहीं है, पर पवन सिंह चुनाव लड़ेगा ये तय है। स्थान तय नहीं है। तो मेरा नाम कहाँ से अनाउंस हुआ, फिर पता नहीं मेरे गाने को मुद्दा बना दिया गया, क्या से क्या हुआ, कोई बात नहीं। मैं उसके बाद भी, इसके बाद भी बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँगा सबको। इसके बाद सो के जब मैं उठता हूँ तो सबसे पहले मैं अपनी माँ को फ़ोन करता हूँ। और मैं कहीं भी इवेंट में जा रहा हूँ या शूटिंग में हूँ, कहीं मीटिंग में बैठा हूँ, तो हमारे भाई सब गुलदस्ता लेके मिल रहे हैं, सांसद जी बधाई हो, सांसद जी बधाई हो। फिर जब मेरी माँ से बात हुई तो माँ ने बोला, अरे पवनवा इस बार चुनाव लड़बे ना? तो मैंने बोला कि जब माई है इतना अधिकार से बोलती है, हमारी जो जनता मेरे लिए भगवान है, वो जब बधाई दे रहे हैं तो मैं चुनाव लड़ूंगा। तो मैं अपने भाइयों से रिलेशन में कुछ दोस्तों से वार्तालाप किया तो सारे भाई बोले कि पवन जी आपको काराकाट से चुनाव लड़ना है। काराकाट में ऐसा क्या है? मैंने बोला क्यों भाई? तो हमारे भाइयों ने बोला, यहाँ के जनता के मुंह से निकला हुआ मैं साउंड मेरे कान में आया कि काराकाट ही एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहां विकास का कोई काम ही नहीं हुआ है। एक सांसद बन के पवन को ना नाम कमाना है और ना ही एक सांसद बन के पवन को पैसा कमाना है। मुझे सिर्फ और सिर्फ काराकाट में विकास का काम करना है। इसके लिए मैं तय किया कि मैं काराकाट से ही चुनाव लड़ूंगा। अच्छा, कल खेसारी लाल यादव आए थे, आपका चुनाव निशान मुझे कैंची नजर आ रहा है, और कह रहे हैं उन सब के काट दिल जाई जे राही में आई। खेसारी लाल यादव मेरा छोटा भाई है। वो तो आने से पहले ही बोल के इंटर किया कि भैया के चुनाव चिन्ह कैंची मिलल बा, जौना से जितना काराकाट लोकसभा में बुराई बा ओके कैंची से काट के साफ करे के बा, यही कैंची से कटाई भैया। और काराकाट में सिर्फ और सिर्फ करना है तो विकास का काम करना है। लेकिन जब आपका टिकट तय हुआ, मैं उस बात का साक्षी हूं, हम लोग संपर्क में भी थे, और टिकट तय हुआ, बधाइयों का सिलसिला शुरू हुआ, आपने मां को प्रणाम भी किया,
लेकिन खेला कहां हो गया? मुझे जो पता चला है, जो मेरे सूत्र बताते हैं कि आपके अपनों ने ही खेल खराब कर दिया। कुछ ऐसा है क्या? तो करने दीजिए। खेला कहाँ हो गया? खेले तो हुआ है, बट मुझे खेला नहीं करना है। मैं पवन सिंह के साथ खेला हो गया टिकट में, बीजेपी के टिकट में। होने दीजिए। मैंने बोला आपसे पहले ही कि बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने बोला मेरे गाने को ही मुद्दा बना दिया गया। मैं ये सवाल करना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में कौन से ऐसे स्टार और सुपरस्टार हैं, ये स्थान तो मायने ही नहीं रखता है। कोई आरा पे भी गाना गाया है तो क्या वो मेरा दुश्मन हो गया? कोई बंगाल पे गाता है या कहीं पे भी, वो तो राइटर का भाव होता है, कब कहाँ से तुकबंदी कहाँ कैसे मिल जाए, वो कवि का भाव होता है। वो आर्टिस्ट गाता है, न कि वो किसी को ये टारगेट करके गाता है कि मेरा ये टारगेट है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो कवि का भाव है। लेकिन हो गया खेला, होने दीजिए। हई जौना पवनवा पे जमीन पर से, छत पर से जौने लड़का के आशीर्वाद बरसे। तो इससे बड़ी सौभाग्य क्या हो सकती है? लेकिन सवाल ये है कि ये जो भीड़, जरा दिखाना भैया ऊपर, ये जो मोबाइल में हाथ में कैमरा लिए आपके लिए जान देने वाले, जिंदाबाद करने वाले, ये भीड़ कन्वर्ट जो दिल्ली से लेकर बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक एक ही सवाल है। पवन सिंह के साथ दिखने वाली भीड़, सभाओं में आने वाली भीड़, रोड शोज में आने वाली भीड़ कन्वर्ट के, ये तो आपको देखने आती है, सेल्फी लेने आती है, फोटो लेने आती है, वोट में कन्वर्ट कितना होगा? भाई क्या कैलकुलेशन है? यहां तो मन में यही कॉन्फिडेंस था ना कि केहू जाई कहां, केहू का करी, हम तो जीत के बैठे हुए हैं। ठीक है। लेकिन जो आपने पूछा कि ये जो भीड़ इकट्ठा हो रही है, पवन एक अपने समाज का ऐसा कलाकार है जो अपने जनता के दिमाग में नहीं, दिल में रहता है भाई। तो जैसा कि आपने पूछा कि ये भीड़ कन्वर्ट होगी कि नहीं वोट में, ये आप ही बतावा जाओ। अच्छा, एक बार मेरी बात सुनिएगा। एक बात आप ही बताइए, ये सिर्फ पवन को देखने के लिए भीड़ है, मोबाइल से फोटो खींचने के लिए भीड़ है? एक सेकंड अच्छा, एक मिनट सुन लीजिए क्या कह रहे हैं, सुनिए क्या कह रहे हैं। हाँ, आप कुछ पूछ रहे थे इनसे। ये पहले सुन लो जा। देखिए, हमारे नौजवान भाइयों के साथ हमारी कुछ माताएं भी हैं, हमारी कुछ बहन हैं, हमारी कुछ बेटियां हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, ये फोटो है या देखने के लिए है या ये वोट भी है? वोट है ना हो? अच्छा ठीक है। अच्छा, लेकिन आपने जो चुनाव का मूड है ना और फीवर है, माहौल जो है चुनाव का, वो एकदम गर्मा दिया है। पूरे बिहार में लोगों की निगाह आकर टिक गई है। काराकाट में क्या होगा काराकाट में? 10 साल तक एनडीए की सरकार रही। सौभाग्य कहिए इस देश का, इस लोकसभा का, या दुर्भाग्य कहिए सांसद रहे। कुछ काम वाम हुआ है यहाँ पे कि नहीं? वो दिखाइए, मेरे भाई का एक प्यार दिखाइए, वो जरा दिखाइए भैया। हाँ, एक मिनट। यहाँ तो मन में बैठ गया था ना कि के का करी, हम तो जीते हुए हैं। लेकिन पवनवा जैसे काराकाट के लिए अपने ट्वीट पे ट्वीट किया और अपने जनता के बीच में आके खड़ा हुआ, और जो आशीर्वाद आप सभी का जब पवन पे बरसने लगा, तो आज देखा हो भाई, देश भर से हेलीकॉप्टर काराकाट के अंदर लैंड होने लगी। तो
ये जनता का जो आशीर्वाद है ना भैया, पवन के ऊपर, पवनवा के ऊपर। नहीं, लेकिन पार्टी का आशीर्वाद आपको नहीं मिला। आपने 10-15 साल स्टार प्रचारक रहे, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, असम, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कहां कहां प्रचार करने नहीं गए। और आपको 3 दिन पहले एक ट्वीट आता है, पवन सिंह को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के चलते पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है। तकलीफ हो रही है? कोई बात नहीं, मैंने बोला बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे हमके कोई पार्टी नीचे बनौले, ठीक है। मैं जिस रूप में जैसे दिख रहा हूँ, ये मेरे जनता का बनाया हुआ है, ठीक है। मैं अपने जनता का आशीर्वाद हूँ और हमारी जनता ही हमारी पार्टी है और मैं इनका आशीर्वाद हूँ और ये हमारी ताकत है। कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब भोजपुरी कलाकारों के राजनीति में आने का मैं हिस्ट्री निकाल रहा था, पहला चुनाव मनोज तिवारी गोरखपुर से लड़ते हैं, हार जाते हैं। रवि किशन पहला चुनाव जौनपुर से लड़ते हैं, हार जाते हैं। निरहुआ पहला चुनाव आजमगढ़ से लड़ते हैं, हार जाते हैं। पवन सिंह इस रवायत को तोड़ेंगे क्या? पवन सिंह इस रवायत को तोड़ पाएंगे? पहला चुनाव है आपका। जो सुनिए सुनिए, 1 मिनट सुनिए। जो हमारे ब्राह्मण देवता ने क्वेश्चन किया है, उसका जवाब पवन नहीं, आप सभी को देना है, ठीक है। हमारे भैया ने ये सवाल किया कि फलाने जी वहां से खड़ा हुए, हार गए। पहला चुनाव फलाने जी वहां से खड़ा हुए, हार गए। पहला चुनाव फलाने जी वहां से खड़ा हुए, आप नहीं नाम ले रहे, मैं ले रहा हूं। मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ, जो कि तीनों आपके दोस्त हैं, बिल्कुल मजबूरीवश वो आपका प्रचार करने नहीं आ रहे हैं। हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, भैया हैं, ठीक है। बट जो काराकाट में पवनवा आके खड़ा बा चुनावी माहौल में, पवन का क्या होगा आप सब बताइए। अच्छा, मैं एक सवाल पूछ लेता हूं उनसे। अच्छा सुनो सुनो सुनो, एक बार मेरा सवाल सुन लो, मेरा सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। पवन सिंह का यह पहला चुनाव है, पवन सिंह जीतेंगे या हार जाएंगे? जीतेंगे या हार जाएंगे? जीतेंगे या हार जाएंगे? अच्छा, मैंने 3 नाम का जिक्र किया। अच्छा, अब शांत। मैंने 3 नाम का जिक्र किया। आपने किसी को बड़ा भाई बताया, किसी को भाई बताया, किसी को दोस्त बताया। आज आप चुनावी मैदान में हैं, आपने इन सबके लिए प्रचार किया है। आज पवन सिंह कहीं ना कहीं अकेला फील कर रहे हैं कि काश मेरे भाई अगर मैं पार्टी में होता, या पार्टी के बंधन से निकलकर ये तमाम लोग आते आपके प्रचार के लिए, तो पवन सिंह और मजबूत हो जाते। मनोज तिवारी आते, रवि किशन आते, निरहुआ आते, पवन सिंह की भूमिका और मजबूत होती। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कमजोर हैं, लेकिन आपकी भूमिका और मजबूत हो जाती है। हम लोग भाई हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, हमारे कुछ भैया हैं। देखिए, यहाँ हमारा विचारधारा क्या है, उनका विचारधारा क्या है, उनका अलग है, मेरा अलग है। मैं अपने आप को कमजोर महसूस क्यों करूंगा? काहे करूंगा? मैं ये कह रहा हूं और मजबूत हो जाते हैं। देखिए, भाई भाई मिलता है तो मजबूती बढ़ता ही है, ये तो सबको पता है। लेकिन मैं ये बोलूं और ये बोलता हूं, और जब तक पवन के शरीर में सांस है यही बोलेगा कि जौने पवनवा के ऊपर हमरे भैया, चाचा, माता, बहन के आशीर्वाद बा, इतना प्यार बरस रहा है, वो बेटा कभी अकेला महसूस करेगा अपने आप को? अच्छा, आपका एक डायलॉग है, पावर यही जा से शुरू होला, एजे खत्म होला। कितना उधर डायलॉग सुनाएंगे क्या? क्या कहते हैं आप? जब मंच पे जाते हैं तो मंच पे माहौल जब पवन सिंह को बनाना होता है तो पवन सिंह यही डायलॉग कहते हैं। वो गायकी माहौल है, वो एक्टिंग का माहौल है,
बट ये चुनावी माहौल में तो चुनावी माहौल में पावर चाहिए कि ना चाहिए? पावर काराकाट से ही शुरू होता है और काराकाट पे ही। अब ये बताइए, आ तो गए हैं आप काराकाट में, आपकी मजबूत स्थिति है, तमाम बड़े नेता आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी की सभा हुई यहां पर, और भी बड़े लीडर्स आ रहे हैं, आज राजनाथ जी का दौरा है यहां पर, लेकिन कोई डायरेक्ट पवन सिंह पर प्रहार नहीं कर रहा है, बहुत डिफेंसिव खेल रहे हैं। जो आपके अगेंस्ट में जो पार्टी आपके खिलाफ एक्शन भी लेती है ना, वो भी बहुत डिफेंसिव खेल रही है। पवन सिंह का कोई नाम नहीं ले रहा है, पवन सिंह पर कोई अटैक नहीं कर रहा, तब जबकि पवन सिंह यहां मजबूत स्थिति में है, बहुत भीड़ जुट रही है, बहुत हो हल्ला है, काराकाट को देश में सबसे हॉट सीटों में लाकर आपने खड़ा कर दिया। आपकी पर्सनल रिलेशन है, आपकी ये ताकत है, आपकी ये फैन फॉलोइंग है, क्या वजह है कि काराकाट में नेता आते तो हैं लेकिन पवन सिंह से भिड़ने की हिम्मत नहीं करते हैं? मैं अपने से बड़ों का, सबका सम्मान करता हूं और आजीवन करूंगा। और जो आपने बोला, पूछा मेरे से कि आपका नाम तक नहीं लिया, तो ये मेरा सौभाग्य है, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और ये मैं इसको सिर्फ और सिर्फ यही बोलूंगा कि ये मेरा सौभाग्य है। क्या करेंगे जीत जाएंगे तो? सवाल यह है कि काराकाट में जीत भी गए, मान लीजिए सरकार, आप निर्दल हैं, आप किसी पार्टी की तरफ से नहीं है, पहला सवाल यह कि जीतने के बाद किधर जाएंगे, इधर जाएंगे या उधर जाएंगे? इधर उधर का मेरा मतलब यह है, एक तरफ नरेंद्र मोदी जैसी शख्सियत है और दूसरी तरफ राहुल गांधी जैसी शख्सियत है। पवन सिंह किसको प्रेफर करना चाहते हैं जीतने के बाद? किसको समर्थन देंगे? सरकार बनाने में एक निर्दल की जरूरत अगर पड़ी तो कहां जाएंगे? पवन निर्दलीय प्रत्याशी है, पवन के ऊपर सबका आशीर्वाद है, तो इस चीज का डिसाइड, इस क्वेश्चन का उत्तर पवन सिंह नहीं देगा। जीतने के बाद एक तो मुझे नेता बन के अपने परिवार में रहना ही नहीं है, ये मेरा सब परिवार है, मैं सबका हूं, सब हमारे हैं। तो जीतने के बाद हम सब को मिल के हम सब अपना विकास तय करेंगे, भविष्य सोचेंगे कि कैसे क्या करना है, कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। और जीतने के बाद पवन कहाँ जुड़ेगा, कहाँ नहीं जुड़ेगा, इसका डिसाइड, इसका फैसला हमारी जनता करेगी। पर्सनल चॉइस हर आदमी की एक पसंद होती है, एक नापसंद होती है। दो नेताओं का मैं नाम लेता हूं, पवन सिंह को सबसे अच्छा लीडर कौन लगता है? दो नाम ले रहा हूं मैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? ये ऐसा बा हमका जुड़ावा मत। ए भाई, एहू सवाल के जवाब तू ही लोग दा जा। अच्छा आप नहीं दे रहे हैं ना? एक मिनट, आप नहीं देना चाहते हैं, मैं आपकी जनता से पूछ लेता हूं जो आपको वोट करके सांसद बनाने के लिए आगे बढ़ रही है। एक मिनट, मेरा सवाल, पवन सिंह को किसके साथ जाना चाहिए, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? चारों तरफ, एक बार चारों तरफ जरा घुमाओ, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? यहां जो नारा लग रहा है ना, वो जय श्री राम वाला लग रहा है। और जय श्री राम किसका नारा समझ आता है? खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। आपकी व्यवस्था हो सकती है, मैं समझता हूं, आप निर्दल प्रत्याशी अभी बहुत कुछ भविष्य के गर्भ में है, लेकिन संभावनाएं कितनी है? ऐसा कहा गया कि पवन सिंह के आने के बाद जाति का बंधन टूट गया। ये जो कुशवाहा जाति है वो डोमिनेटेड सीट है, बहुत ज्यादा कुशवाहा मतदाता है यहां पर। दो एनडीए हो या यूपीए हो, दोनों के, या पीडीए हो, दोनों के जो उम्मीदवार हैं वो कुशवाहा हैं। दो कुशवाहा के लड़ने का फायदा पवन सिंह को मिलेगा, या फिर पवन सिंह की शख्सियत इतनी बड़ी है कि जाति बंधन, जातियों का बंधन टूट गया है? एक पवन जो सिंगर है, एक्टर है, जिसका दुनिया में नाम है, ये किसने दिया है? कोई एक तो दिया नहीं है। मुझे हर वर्ग ने मिलके बनाया है, हर वर्ग ने सुन के बनाया है, हर वर्ग ने देख के बनाया है। पवन किसी जाति के नहीं। पवन एक कलाकार को कोई एक नहीं बनाता है सर,
सारे लोग मिलके बनाते हैं, हमारी जनता बनाती है, उसमें सब आते हैं। अगर मेरे लिए कोई भगवान है तो कोई एक भगवान नहीं है, हमारे सारे भगवान हैं। अच्छा, जीत गए तो काराकाट में 50 साल पहले बड़ी इंडस्ट्रीज थी, एक एक करके सब बंद हो गया। लेकिन आज तक जो भी नेता रहा वादा किया, लेकिन कोई इंडस्ट्री चलाया नहीं। क्या पवन सिंह ये जनता से वादा करते हैं कि काराकाट में अगर जीतें, आप फिल्म सिटी का वादा कर चुके हैं, वो बोल चुके हैं, इसलिए मैं उस पर नहीं आ रहा हूं, लेकिन फैक्ट्रीज को चलाने पर भी एक सांसद जाएगा, अपने देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, देश के रक्षा मंत्री, देश के उद्योग मंत्री से मिलकर बात करके जनता की बात को रखेगा, और जो काराकाट की पहचान थी उस पर आप पहल करेंगे, अमल करेंगे। यहां जो सांसद रह चुके हैं, एक सांसद जी का मैंने कल वीडियो देख रहा था, उनके साथी माइक पे भाषण दे रहे हैं और सांसद जी सो रहे हैं। नाम ले लीजिए ना, हम नाम ना ले, क्यों नाम से? हम नाम ना ले भाई। अरे महाराज, हई प्यार, हई दुलार, हई आशीर्वाद जौने औलाद पे होके, जौने बेटा, जौने भाई पे होके, वो किसी से डर सकता है क्या? मैं डरता नहीं हूं, मैं सबका सम्मान करता हूं, चाहता हूं कि नहीं, जो हमसे बड़ा है मैं उनके सामने ऐसे हूं। तो यहां मैं गांव गांव में भ्रमण भी कर रहा हूं, जहां नहीं पहुंच पाया हूं, आप सभी से मैं हाथ जोड़ के विनती करतनी, कान पकड़ के क्षमा मांगतनी कि केहू नाराज ना होई। हमके एक एक बाजार पे आवे के बाद जौन छूट चुकल बा, हमके एक एक गांव में आवे के बाद सब भैया चाचा माता बहन से मिले के बा, आशीर्वाद लेवे के बा, और आजीवन आशीर्वाद चाहिए मुझे। तो मैं यहाँ गांव गांव में घूमा, कितनी माताओं बहनों से मिला। हमारी माताएं बहनें ऐसे करके बोल रही हैं, दादी माँ ऐसे करके बोल रही हैं, चल बेटा कम से कम सांसद कौन होके वाला होकर चेहरा तो दिखा, देखे तो कि हाँ हमारे लोकसभा के अंदर प्रत्याशी कौन है, सांसद बनने वाला कौन है, उसको चेहरा तो दिख गया। यहाँ तो जो सांसद रह चुके हैं उनका कोई चेहरा तक नहीं दिखा है। पता चला 700 गांव आप घूम चुके हैं, 150 से ज्यादा गांव आपकी पत्नी घूम चुकी है, 200 से ज्यादा गांव आपकी माताजी घूम चुकी है, पूरा परिवार ताकत झोंक दिया, और लोग पहली बार अपने सांसद के परिवार को देख रहे हैं। यहाँ जो सांसद रह चुके हैं उनका कोई चेहरा तक ना देखा है और ना ही कोई नाम सुना है, तो भैया हमारी जनता उनसे विकास की क्या उम्मीद कर सकती है? मेरा सवाल ये था, और जो आपने पूछा उसको पूरा कर दूं। काराकाट में क्या बंद पड़ा है, क्या टूट चुका है, क्या क्या रुका है? मैं काराकाट लोकसभा में दिल में यही एक अरमान लेके आया हूं कि आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है। आपकी खुशी के लिए अगर इसको शहीद भी होना पड़ेगा ना, तो ये खुशी खुशी अपना जान देंगे। और काराकाट लोकसभा में जो जो प्रॉब्लम है, मैं अगर दिल्ली जाऊंगा तो आपकी आवाज लेके जाऊंगा, और नहीं तो इसी काराकाट में जमीन लूंगा, घर बनवाऊंगा और अपने परिवार के साथ मिलकर रहूंगा। एक पर राजनीति असीम संभावनाओं का खेल है, ऊंट इधर भी बैठता है, ऊंट इधर भी बैठता है। 1% मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आप चुनाव जीतें, तमाम आपके वर्कर्स हैं यहाँ पे, मैं चाहता हूं कि ऐसा हो। 1% अगर नहीं होता, आमतौर पर नेता लड़ता है, हारता है तो क्षेत्र छोड़कर भाग जाता है। मैंने तमाम लोगों को देखा, आप ही की फ्रेटर्निटी से देखा मैंने। अगर पवन सिंह नहीं भी जीत पाए, सपोज नहीं भी जीत पाए, तो ठीक है भाई, जीतेंगे, ठीक है। नहीं भी जीत पाए तो भी क्या पवन सिंह का घर बनेगा? तो भी क्या पवन सिंह 5 साल जनता के बीच रहेंगे? तो भी क्या पवन सिंह जनता के सुख दुख के मुद्दे उठाएंगे? बीइंग अ नेता, ऐसा तो नहीं फिर सिंगर बन जाएंगे दोबारा से। मेरा तो ये कहना है कि मैं काराकाट से विजयी होता हूं तो मेरा पैन आधार कार्ड पे भी यहीं का एड्रेस होगा, और कभी घबराना नहीं चाहिए। जीवन का लीला है हार और जीत, जीत और हार, संघर्ष से जीवन है, कभी हार मानने का नहीं। जीतने के बाद क्या है? हार है, और हार के आगे क्या है? जीत है। काराकाट चुनावी माहौल में अगर मैं डिसाइड करके आ गया हूं
तो मैं वादा और वचन करता हूं, वचन देता हूं, वादा करता हूं कि कुछ भी हो, बट काराकाट की जनता की जो भी तकलीफें हैं उसके लिए पवन आवाज उठा दिया है और ये आवाज बंद नहीं होगा, ये आवाज उठते रहेगा। अच्छा, एक चीज मैंने महसूस की पवन भाई, एक चीज मैंने महसूस की, आप सिंगर बहुत अच्छे हैं, आप एक्टर बहुत शानदार हैं, आपकी मूवीज खूब चलती, 500 मिलियन 600 मिलियन आपके लिए यूं चुटकियां हैं, लेकिन अब नेता बहुत शानदार हो गए, भाषण बहुत अच्छा देने लगे हैं। शुरुआत में फंस जाते थे, लेकिन अब पवन सिंह को कोई फंसा नहीं पाता है, रम गए पॉलिटिक्स में। शानदार, मतलब मैं देख रहा हूं, मैं बहुत फंसाने की कोशिश कर रहा हूं, पवन सिंह फंस नहीं रहे। मैं नया खिलाड़ी हूं, चुनावी माहौल में नाम लिखा लिया हूं, और ये जो इतना मैं बोलने लगा, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, हमारी जनता बोल रही है। हाँ, जनता तो की आवाज है, ये जनता की आवाज है सर। अच्छा, कल खेसारी लाल यादव के साथ आप रोड शो किए हैं। देखिए, बिहार एक ऐसा राज्य है, उत्तर प्रदेश और बिहार, या इस देश में जाति एक ऐसा सच है जिसे आप छिपा नहीं सकते हैं, आपको मानना ही मानना पड़ेगा। इसीलिए कैंडिडेट्स सिलेक्शन में जातियां देखी जाती हैं, चीफ मिनिस्टर बनाने में जातियां देखी जाती हैं, उस क्षेत्र का समीकरण तय करने में जातियां देखी जाती हैं। जातियों का प्रभाव है इस बिहार में। जाति का प्रभाव एक नेता पे है, नेता पे हो सकता है, बट जाति का प्रभाव एक बेटा के ऊपर नहीं हो सकता है सर। मेरे ऊपर सबका आशीर्वाद है। अंतिम 2-3 सवाल और करूंगा, और आपको चुनाव प्रचार के लिए जाना है, मुझे पता है आपको लेट हो रहा है और आपने हमें समय दिया। जंगल राज, बिहार में जंगल राज का मुद्दा बहुत उठता है। बिहार में जंगल राज, अपहरण, लूट, डकैती, चारा चोर और घपला घोटाला, ये कोई मुद्दा है इस बार के चुनाव में, आपको लगता है? या आप अपने मुद्दे उठा रहे हैं? हम जहां पे बुराई है या जहां पे बुराई होगा उसका अंत तो होना ही चाहिए, वो चाहे कोई भी हो, कोई भी करे। उस स्थान पे जो भी हो, अच्छाई है तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। बुराई अगर है उस रास्ते में, अगर वो सामने कोई भी हो, तो ये कैंची, तो बुराई अगर है सामने कोई भी हो, तो फिर तो मुझे आशीर्वाद के रूप में क्या मिला है? ये आपने मांगा था या ये इत्तेफाक है कि आपको कैंची मिल गया? ये मांगने से नहीं मिल सकता है सर। ये आशीर्वाद के रूप में मुझे मिला है। मैं किसी के लिए यही बोलूंगा कि जो भी हैं, जहां हैं, जैसे हैं, जिस स्थान पे हैं, भले आपका विचार वहां है, आपका विचार वहां है, कहीं भी किसी का कोई भी विचार हो, बट मेरा कहना यही है कि जहां भी हो सिर्फ और सिर्फ अच्छाई हो। अच्छाई की तरफ आप बात कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं बुराई जो हो उसका खिलाफत करनी चाहिए, और बिहार में ये हो रहा है। 1 साल बाद विधानसभा चुनाव भी है बिहार में। पवन सिंह की भूमिका बड़ी होती है क्योंकि बड़ा चेहरा है आप राज्य के। क्या लग रहा है आपको, लोकसभा के बाद देश किस तरफ जा रहा है? लोकसभा में, विधानसभा में किस तरफ जा रहा है देश, प्रदेश? लोकसभा में देश कहाँ है, विधानसभा में क्या है सर? हम निर्दलीय प्रत्याशी बनी, हमके ज़्यादा मत परीक्षा ली, ठीक ना? ये हमारी जनता मालिक है। ये जनता जो है, एक मिनट, ये जनता जो है एक नेता के लिए भी भगवान है, एक अभिनेता के लिए भी भगवान है, और एक गायक के लिए भी भगवान है। तो इनसे बड़ी ताकत किसी की नहीं हो सकती है, और ना ही इनसे बड़ा कोई हो सकता है। तो डिसाइड आप ही सबको करना है, सबको मिल के करना है कि जो भी हो, जैसे भी हो, सिर्फ और सिर्फ हमारे देश की विकास हो। धारा 370, राम मंदिर, ये सब कोई मुद्दा है? पाकिस्तान कोई मुद्दा है इस बार के चुनाव में? आप जब पब्लिक के बीच जाते हैं तो क्या इसका जिक्र होता है? क्योंकि मतलब 500 साल का इंतजार, राम मंदिर,
धारा 370, 70 साल में पहली बार पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक, ये तमाम मुद्दे आपकी लोकसभा में है क्या, या इफेक्ट करते हैं, आपको लगता है ऐसा? हमारे देखिए, मंदिर बनना ये तो सर सौभाग्य है, और ये हर एक व्यक्ति चाहता है, वो चाहे कोई भी हो, हर कोई चाहता है। ये लोग चाहते थे कि नहीं चाहते थे? हर कोई चाहता है। भैया आ जाओ। हर कोई चाहता है, हर इंसान के मन में यही होता है कि सूत के उठी, सूते के पहले जहां नजर जाए वहां हमको मंदिर दिखे, जहां एक बार हाथ उठे और ऐसे हो कि हे प्रभु, अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो उसको क्षमा करिए। 2 सवाल बाकी आपने जो क्वेश्चन किया उस पे मान लीजिए हम कुछ बोलिए दी, और नहीं बोलना चाहिए, हमको मत बोलवाइए। हाई भगवान लोग खड़ा बारे दादा, इनके से पूछा, इनके से जवाब ला, यही बढ़िया है। कहो भैया, माँ से किया हुआ वादा, आप माँ सबसे पहले उठते हैं तो माँ को फोन करते हैं, माँ का पैर छू के जाते हैं, माँ से किया हुआ वादा पूरा हो रहा है, लग रहा है? क्योंकि आप बहुत इमोशनल व्यक्ति हैं, और जब वो तस्वीरें आती हैं तो लोग भी बहुत भावुक हो जाते हैं कि एक बेटा इस जमाने में ऐसा भी है, इतनी बुलंदी, इतनी ऊंचाइयों को छूने के बाद भी आज भी इतना ग्राउंडेड है, अपनी माँ से इतना जुड़ा हुआ है, माँ के लिए सब कुछ करना चाहता है, माँ को गले लगाता है। वो दुनिया भर के, देश भर की जब तमाम माएँ देखती हैं ना, तो बड़ी गौरवान्वित महसूस करती हैं। भैया मेरे साथ जो भी रहते हैं मेरे फ्लैट में या मेरे घर में, कौन कौन रहता है ये भी पता कर लीजिएगा। पवन अपने घर में, आप सबके सामने शेयर कर रहा हूँ, आपसे बता रहा हूँ आपके चैनल के जरिए, कि आज भी पवन अपने बेडरूम में नहीं सोता है। जो भी हमारे घर का हाल होता है उसी में हम, जो भी 3-4 मित्र होते हैं, जो वहीं नीचे ज़मीन पे गद्दा लगता है, और हम लोग हंसी मजाक करते हैं और खाना खाते हैं, सो जाते हैं। और क्या आपने पूछा? माँ के लिए मैंने पूछा। हाँ। जिस माँ ने पवन को पैदा किया है, वो तो सबको पता है कि वही मेरी माँ है सर, लेकिन मेरी चाहत ये है, मेरा सोच ये है, दिल में हमेशा रहता है कि रास्ता चलते रहूं, गाड़ियों से जाते रहूं, तो जितनी माताएं हमको देखती हैं वो सब मेरी माँ है। और कहीं भी निकले और कोई भी माँ का नज़र इस लड़के पे पड़े तो उस माँ के मुंह से निकल जाए कि हमारा बेटवा जाता, वो जो दिख रहा है वो मेरा बेटा है। क्योंकि सर इससे बड़ा पूजा मेरे लिए जीवन में कुछ नहीं है। कोई भी माँ अगर खड़ा होकर बोल देती है कि आशीर्वाद बेटा, खुश रहा बेटा, ये मेरे लिए सबसे बड़ी पूजा है सर। चलिए अब आपसे विदा लेते हैं, लेकिन पवन सिंह से इंटरव्यू हो और एक गाना ना हो, ये उस इंटरव्यू के साथ नाइंसाफी होती है। और वैसे भी वो वाला गाना जो काराकाट पे आपने लिखा है, गाना सुनना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? आप तो जनता की सुनते हैं और जनता से मैंने हामी बर्बाद दी है, तो वो गाना जरा सुना दीजिए और फिर हम आपसे विदा लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये भी मैं बोलूंगा कि भैया हो, हम सबसे बोलत हैं एक बात, जो भी हैं हमारे भाई हैं, बाबू हैं, भैया हैं, चाचा हैं, चाची हैं, माता हैं, बहन हैं, दिल में स्थान रखिएगा कि ये पवन नाम और पैसा कमाने नहीं आया है। पवन आप सब की खुशी, आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है। इतना जरूर भरोसा रखिएगा कि जीवन ये आपका है, और आशीर्वाद के रूप में 1 तारीख को 12 नंबर पे क्या दबाइएगा? इसलिए दबाइएगा
कि ये नेता नहीं, आपका भाई और आपका बेटा है। और पवन को अकेले नहीं, हम सभी को मिलकर अपना भविष्य तय करना है। और हम सबको क्या करना है, ये हम सब मिलके फाइनल करेंगे और हम सब मिलके अपना विकास करेंगे। इसलिए भैया 1 तारीख को 12 नंबर पे प्रचार भी कर ले। कोई मौका नहीं छोड़ते हम। कैंची छाप पे बटन दबाइए और भैया आप अपना और अपने बच्चों का भविष्य देखिए। अब गाना तो सुना दीजिए। अरे सुनो ये बड़की माई, सुनो ये बड़का भाई, काकी चाची दादी बात रखी आइल कारा काट तो हर पवनवा, आइल कारा काट तो हर पवनवा, मांगेला घूमी घूमी आशीर्वाद। बहुत शुक्रिया पवन भाई। एक और गीत सुनाऊंगा मैं। बिल्कुल सुनाइए। एक मेरा भाई है जो बड़ी प्यार से गाया है, और सर क्या लिखा है। मांगता है आशीष घूमी गलिए गलिए, झोली ले ले खलिए बाटे हो। मांगता है आशीष घूमी गलिए गलिए, झोली ले ले खलिए बाटे हो। वोट दे के भाई हो, वोट दे के माई हो, जिताई दिहा तो हर बेटा निर्दलीय बाटे हो। अच्छा, जब गाने का जिक्र चला है तो ये बिटिया बनारस से आई है, और मैंने आपका जब वेट कर रहे थे हम इंटरव्यू के लिए, तो एक बहुत सुंदर सा गीत आप पे लिखी है, तो मैं चाहता हूँ आपके सामने सुन लीजिए जरा इसको। ऑडियो आएगा, चलो हम तुम्हारे पास हैं, थोड़ा लाउड लाउड। बात ताने सुन लेना, गुन लेना, के अच्छा ढूंढ लेना जी, कि जवन बोले ले कर ले पवन भैया, हमारे संसद सभे चुन लेना। बहुत धन्यवाद पवन भाई, बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं आपको वक्त देने के लिए। और हम ये चाहते हैं कि आप मेहनत करें और बाकी जनता जनार्दन तय करेगी। बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।